हेलो डियर स्टूडेंट, आई विल बी डिस्कस ऑल अबाउट एसएससी एग्जाम्स। हम देखने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स के बारे में। जितनी बेसिक नॉलेज एक स्टूडेंट को होनी चाहिए उतनी इस वीडियो से कवर हो जाएगी। तो देखते हैं किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज एसएससी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी एग्जाम्स, इन विच डिपार्टमेंट कैन गेट जॉब, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, syllabus, training center, how to get promoted, how much salary, how to crack SSC एग्जाम। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं व्हाट इज एसएससी। एसएससी की जो फुल फॉर्म है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन टू फिल वैकेंसीज इन वॉरियर मिनिस्ट्रेट डिपार्टमेंट्स। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करना है तो आपको एग्जाम्स को क्रैक करना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है। तो द एसएससी एग्जाम्स इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, बिल्कुल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। नंबर सेकंड पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी एग्जाम्स, यानी एसएससी एग्जाम्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। नेक्स्ट है एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सिक्योरिटी लेवल। नंबर थर्ड है एसएससी सीपीओ। सीपीओ में सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर है जेई जूनियर इंजीनियर, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी एस एसआई एंड एएसआई, यानी सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट ऑफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर। These are same of the most popular एसएससी एग्जाम। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर एसएससी एग्जाम्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। एसएससी और एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट देखते हैं इन विच डिपार्टमेंट कैन जॉब। आप किस किस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर सकते हैं वो देखते हैं। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। ठीक है। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन सीबीआई। अगर आपको सीबीआई के अंदर करियर बनाना है आफ्टर एसएससी तो आप बना सकते हैं इजीली। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन एनआईए, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर आपको करियर बनाना है आफ्टर एसएससी तो आप बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपको करियर बनाना है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है क्वालिफिकेशन को लेके। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में अगर आपने 10th की हुई है या 12th की हुई है या कोई आपके पास बैचलर डिग्री है या तो आप एलिजिबल हो एसएससी के लिए। ठीक है। आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दे सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है, कुछ वैकेंसीज होती हैं जो कि बैचलर्स को लाइक करती हैं, 12th के बाद दे सकते हैं और 10th के बाद दे सकते हैं। इनिशियली आपकी शुरुआत में जो एज होती है 18 या 18 से स्टार्ट होती है और 80 प्लस तक आपकी एज के हैं आप तो आप एलिजिबल हो एसएससी का एग्जाम देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पैटर्न को लेके है। एग्जाम पैटर्न में आपका पैटर्न 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 सेक्शन में आपका एग्जाम पैटर्न डिवाइडेड है जो कि फर्स्ट पे है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। ये जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये जो क्वेश्चंस आते हैं 25 क्वेश्चंस ही आते हैं। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन का पेपर होता है ये।
25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन से, और 4 पार्ट्स में सेक्शन डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं सिलेबस। सिलेबस जो है, सिलेबस भी आपका 4 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। ठीक है, देखते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के चैप्टर वाइज सिलेबस। चैप्टर वाइज सिलेबस में, ये चैप्टर वाइज सिलेबस है वर्बल का। रीजनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल में क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। और नॉन वर्बल में इमेजेस के थ्रू आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। तो देखते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज, inserting the missing character, mathematical operation, blood relation, logical Venn diagram and Venn diagram, synonyms, calendar, close test, cube and dice, analytical reasoning, sinks conclusion, input output, design making, data analytics, other types of question, analogy, classification। ये सिलेबस है आपका वर्बल रीजनिंग का। नेक्स्ट देखते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो चैप्टर्स हैं, वो है मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर, कॉम्प्लेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, डॉट इंस्ट्रक्शन, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, grouping of an identical figure, construction of square and triangle, basic fundamentals, analogy, सीरीज, क्लासिफिकेशन। ये है आपका नॉन वर्बल का सिलेबस, जो कि एसएससी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं मैंने जनरल जनरल अवेयरनेस को लेके, वो है नॉलेज ऑफ करंट। जो भी करंट में चीजें चल रही हैं वो आपसे पूछ ली जाएंगी। जैसे कि हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिकल सेंस यानी इकोनॉमीज, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च या साइंस से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। नंबर थर्ड जो पॉइंट पे आपका सिलेबस लाई करता है वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर जो चैप्टर वाइज सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। नंबर पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडिसेस, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, mixture and alligation, partnership, average, time and work, pipe and system, time, speed and distance, boat and stream, algebra, trigonometry, height and distance, geometry, coordinate geometry, polygon, 2D mensuration, 3D mensuration, miscellaneous questions। कुछ miscellaneous क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस, वो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कॉमन एरर, कॉमन एरर के अंदर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है आपका। ठीक है, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके कॉमन एरर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, comprehension test, synonyms, antonyms, one word substitution, idioms and phrases, selection of misspelled word and currently spelled word। इन टॉपिक से भी आपके जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम
ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन सी जगह होते हैं वो देखने वाले हैं। वो प्लेसेस दिए हुए हैं, जैसे लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। इन जगह आपके सेंट्रल प्लेसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है सैलरी को लेके। कितनी कितनी सैलरी किस किस पोस्ट पर मिल सकती है। असिस्टेंट ऑफ ऑडिट ऑफिसर यानी डबल एओ, इसकी जो सैलरी होती है वो 47,600 से स्टार्ट होके 1,51,000 ₹100 तक पहुंच सकती है। ठीक है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक पहुंच जाती है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक पहुंच जाती है, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफ ऑफिसर की जो पोस्ट है यानी एएसओ उसकी। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की जो पोस्ट की सैलरी होती है 44,900 से लेके 1,42,400 तक पहुंच जाती है। डायरेक्टर, अकाउंटर, अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की जो पिंक सैलरी होती है वो 29,200 से स्टार्ट होकर 92,300 तक पहुंच जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स। मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं जिनसे आपके जो एसएससी एग्जाम है वो इजीली क्रैक होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न को लेके एंड सिलेबस को लेके श्योर है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं, जो क्रिएटेड और स्टडी प्लान। अपना प्लान क्रिएट कीजिए। ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, टेक केयर ऑफ हेल्थ। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गाइडेंस की, सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ सकती है। एंड कंसिस्टेंस हार्डवर्क, को कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना ही है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।